बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल आप लोग की जो कमेंट्स आते जाते हैं उसमें से ज़्यादातर जिन स्टॉक्स के कमेंट्स होते हैं उनको फ़िल्टर आउट करके उसका एनालिसिस आप लोगों के साथ करने की कोशिश की जाती है। याद रहे ये एनालिसिस कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। सो नो क्लेम नो ब्लेम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी फ़ायदे नुकसान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग बस अंधाधुंध वो ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है। ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में रहे, बट फिर भी ट्रेड के बीच में आपको मैनेज करना आनी चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको नज़र में रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको ये समझाने और बताने का मकसद ये होता है, हर वीडियो में अनाउंस किया जाता है और डिस्क्लेमर शुरू में भी बताया जाता है, उसमें भी मेंशन होता है कि आप लोग किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं। क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्राइस जो मूव कर चुके हैं और एक करने वाले हैं, तो वो वीडियोस के अंदर आप उसको लाइव देख सकते हैं कि भाई हम लोग ने जैसे लेट सपोज यहाँ एनालिसिस अगर किया है तो अगली वीडियो में आप लोग के साथ यहाँ पे हम आके अगर कर रहे हैं तो पीछे का सिनेरियो आपके साथ वो क्लियर हो जाता है। तो उससे आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप लोगों को वर्किंग करने का तरीका भी आएगा। मीनवाइल किसी दोस्त ने अगर एंट्री किसी स्क्रिप्ट में इनमें से बनाई भी होती है तो उसके लिए भी लेवल्स वो आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि कहाँ तक स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट या नेक्स्ट एंट्री पोटेंशियल पॉइंट बन सकता है। याद रहे कि इधर भी आप लोगों को कुछ पहलुओं का ख्याल रखना होता है, जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। एंट्री और एग्ज़िट वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर जगह आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। सो इसी के लिए हम लोगों ने एक बिल्कुल जो बिगिनर लोग हैं, बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस का, और उसके अलावा जो लोग एग्जिस्टिंग मार्केट में स्टिल काम भी कर रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं लेकिन ज़रा इन डेप्थ नहीं जानते, तो उनके लिए एक हम लोगों ने एक कोर्स उसको तैयार किया है, जिसमें मोटी मोटी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की गई हैं। ऑल दो ज़ाहिर है पूरा इन डेप्थ कोर्स हो वो उसके लिए तो टाइम देना पड़ता है। तो ये हमारी मास्टर क्लास नहीं है, ये हमारा बिगिनर और जो मिड लेवल तक जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये एक कोर्स हम लोगों ने तैयार किया है। और इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास चल रही हैं। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। और सिर्फ इसकी जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये रखी, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी। इतना तो या तो कोई नुकसान कर लेता है या पेड ग्रुप्स के अंदर लोग इतनी फ़ीस दे देते हैं। प्रीमियम ग्रुप हमारा भी था, मीनवाइल हम लोगों ने उसको इसीलिए पॉज किया गया है और उसको सोच समझ के उसके बाद ही हम लोगों ने इस कोर्स को चलाया है कि लोग बज़ाहिर इसके कि डिपेंड करें, वो खुद चीज़ें करने की कोशिश करें और अपनी वर्किंग को वो स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करें, ना कि किसी के आश्रय में बैठे, इवन मेरे आश्रय पे भी। तो कोशिश है, बाकी एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इसमें नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जी हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी क्वेरीज मेरे पास काफ़ी थी। सो सिंपल इज़ दैट, इसकी वर्किंग देखें तो भाई एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। और अभी यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 150 रुपीज़ के लेवल से, अच्छा एक दो कमेंट्स मैंने देखे हैं, कमेंट्स आप लोग के सबके मैं देखता हूँ, तो उसमें 2-3 बल्कि कमेंट्स हैं। उसमें कि सर आप वैल्यूज़ आप बोलते हैं इधर ले लो, आप रिपीट नहीं करते। तो यार मैं रिपीट करता हूँ उसको, यानी जैसे इन जस्ट दिस केस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं पहली दफ़ा उसको रिपीट करता हूँ। और आप लोगों के साथ प्राइस टैग्स भी लगाए हुए होते हैं। इसमें तो खैर नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप लोग अगर देखते हैं तो प्राइस टैग्स भी इसीलिए लगाए होते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको जूम इन करके भी देख सकें, या अगर नहीं भी दिख रहा तो आप पहली दफ़ा आप अगर इसको देखेंगे तो मैं रिपीट भी करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी ज़रा थोड़ी सी मेहनत करें तो उसमें आप लोगों को भी आसानी होगी। और थोड़ा सा वीडियो को जूम इन करके भी अगर देखेंगे तो उसमें भी प्राइस आपको दिख रहे होंगे। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि उसको रिपीट करूं बार बार, क्योंकि अब मैं बोलूँ 140 पे ले लें, 140 पे ले लें, 140 पे ले लें, तो थोड़ा सा एनॉइंग लगता है। तो दैट्स मैं बार बार रिपीट नहीं करता। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी ये इसने बाउंस लिया 140.48 के लेवल से, और इसने ये जो दो लेवल्स हैं 146.33 और 150 का ऑलमोस्ट इसने हाई यहाँ पे लगाया, वहाँ से पुल बैक लिया और फिर यहाँ से आके इसने रिजेक्शन ली 146 है और यहाँ से भी पीछे आ रहा है। तो अव्वल तो यहाँ पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए थी, नंबर 1। किसी ने नहीं दिए तो भाई 140 का मेरी नज़र में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इससे नीचे आए तो फिर ये 131 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इसका ये एक रेजिस्टिंग पॉइंट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो अब ये हो सकता है ये तो माइनर सपोर्ट है, ये जो लेवल है 137 का। और यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर ये एक इसका परफेक्ट एक सपोर्ट जोन बन सकता है, तकरीबन 131 या 127 के बिटवीन का जोन। क्यों? क्योंकि प्राइजेस को सपोर्ट डिफाइन करके फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इन्हीं टारगेट्स को रीटारगेट कर सकते हैं। मीनवाइल
अभी अगर इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो 150.50 से जब तक ये आगे नहीं निकलता इसके अंदर जो है आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए। मीनवाइल अभी अगर हम देखें तो ये फिल वक्त जो है करेक्शन ले रहा है और यहाँ पे एक लोअर हाई की फॉर्मेशन भी हमारे पास हो चुकी है। ये हमारे पास जो पिछला हाई था ये आला हाई उससे नीचे लगा है। सो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। वॉल्यूम्स भी हमारे पास अगर हम देखें इस कैंडल के अंदर बहुत तगड़े लगे और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऑल दो गया नहीं है। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 140 रुपीज़ का आप रख सकते हैं। टेक प्रॉफिट ये दो लेवल्स 146 और 150 का रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए 150 जब तक ये क्रॉस ना करे तब तक आपको जो है फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और वैल्यू जोन की अगर मैं बात करूं तो 127 और 131 का जो बिटवीन का जोन है, तो यहाँ पे अगर आपको फिर इसके बाद अगर यहाँ से नीचे गिरता है मिले तो आपको इसके अंदर जो है अपनी नज़र लाजमी रखनी चाहिए है। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है गनी ग्लास लिमिटेड। आवरली चार्ट है GHGL इसका सिंबल है। आवरली चार्ट देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे देखें सिंपल जी इसका एक हमारे पास यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है और हमारे पास जो है इसका एक ख़तरनाक सा एक बड़ा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना और इसने उसको तोड़ा। इसने एक अपनी नई सपोर्ट 23.16 के लेवल के ऊपर जो है डिफाइन करी है और जो है अपने रेजिस्टेंस पे 24.90 का ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से भी रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पे इसने जो है 19 तारीख को जो है अपने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी कर दी है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे अगर हम इसको समझें और देखें क्या करना चाहिए। अगर किसी ने डिविडेंड नहीं लेना है तो उसको पहली फुर्सत में इधर यहाँ पे निकल जाना चाहिए 24 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के। क्यों? एक तो ये कि इसने सपोर्ट को तोड़ा, नंबर 1 ये मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसका एक रफ़ टारगेट निकाल रहा हूँ, याद रहे टारगेट निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, तो तकरीबन इसने जो है इस टारगेट को जो है अबूर किया टूटने के बाद। और यहाँ से हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस का उसूल है कि प्राइस एक दफ़ा टूटती हैं नई सपोर्ट बना के पुरानी जो आपकी सपोर्ट होती है उसको एज आ रेजिस्टेंस जो है डिफाइन करती है। तो यहाँ पे आप देखें प्राइजेस यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे हैं और इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट जो है 19 तारीख को कर दी है। इसकी एक्स डेट 19 तारीख को, 1 रुपया नीचे खुलेगा ये 19 तारीख को। सो बहुत सारे लोग घबरी हो जाते हैं। तो इसमें बाइंग लेवल आइडियल जो है वो 23 रुपये का ही हम देखेंगे। इसी सपोर्ट जोन को आने वाले टाइम में देखेंगे कि इधर अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे आप देखें कि पूरे कैंडल्स का क्लस्टर बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक जो है बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। यानी प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को एक फेक आउट कंसीडर करवाया हुआ है कि यहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अभी फिलवक्त लालच में नहीं आना चाहिए। और आपके पास अगर हम देखें तो आज क्या तारीख है जी, आज 16 तारीख है हमारे पास, 17, 18 2 दिन है हमारे पास। तो 2 दिन में ये अगर मैक्सिमम हाई गया भी, जो कि जाता हो मुझे नहीं पर्सनली दिख रहा, तो 26 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा हाई नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा अगर मैं स्टॉप लॉस को खींच दूँ तो वो इस कैंडल का लो है तकरीबन 24.50 पैसे का। इससे नीचे अगर निकले तो आपको पहली फुर्सत में प्रॉफिट टेकिंग करके निकलना चाहिए, क्योंकि फिर ये जब नीचे जहाँ पे जाएगा तो ये 19 तारीख को एक्स होके 1 रुपया जो है और कम नीचे खुलेगा, तो वहाँ पे नुकसान के चांसेस जो है वो आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। मीनवाइल अगर यहाँ पे आपको लेट सपोज ये एक जंप करवा देता है 26 रुपये पे, जो कि मुझे फिल वक्त नहीं लग रहा है, लेकिन स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मार्केट है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी दोनों अकॉर्डिंगली तैयार रखनी है। तो ये अगर लेट सपोज यहाँ तक आता भी है तो फिर 1 रुपया नीचे आके तकरीबन यहाँ पे हमें इस सपोर्ट को जो है दोबारा हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आइडियल जोन वैसे ये वाला है 23.16 की जो सपोर्ट जोन आ रही है। एल्स अगर ये यहाँ से टकरा के इस जोन के ऊपर आता है, यानी 24.90 की इस सपोर्ट जोन के ऊपर आता है, तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मीनवाइल फिल वक्त तो ज़ाहिर है इस ट्रेंड लाइन को, मेजर ट्रेंड लाइन इसकी आप देखें तो ब्रेक डाउन ही करी हुई है, तो यहाँ से नीचे की तरफ ही चल रहा है। और अगर आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए तो जब तक इस डाउन ट्रेंड को ख़त्म नहीं करता तब तक हम इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वीडियो अराउंड आप लोगों के साथ इधर 22 तारीख को बनाई थी और यही लेवल बताए थे आपको। 440 के पास आप देखें रेजिस्ट रहा मुसलसल और वहाँ से एकदम इसने जो है गैप डाउन ओपनिंग दी। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखें तो हमारे पास एक अच्छा खासा बड़ा गैप जो है इसका फिल हुआ है। मेरे ख्याल में इसमें कोई न्यूज़ होगी या आई गेस डिविडेंड की अनाउंसमेंट की वजह से, येस डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी थी। 60 रुपये के डिविडेंड इसने जो है हमारे पास यहाँ पे दिया था और आप लोगों को मुझे जहाँ तक याद पड़ा मैंने एक्सप्लेन भी किया था उस वीडियो के अंदर, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा एक गैप जो है जनरेट हुआ। अगर आप लोगों को पता होता अनाउंसमेंट का तो आप लोग यहाँ पे कहीं निकल जाते, लेकिन जो दोस्त नहीं निकले वो यहाँ पर डेफिनेटली स्टक हो गए। तो अभी क्या करना चाहिए और क्या इसका सिनेरियो हो सकता है आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, सो इसको अगर हम समझें तो देखिए यहाँ पे इसने जो है एक सपोर्ट बनाई हुई थी ऑलरेडी और यहाँ पे आके काफ़ी टाइम रुका है। वहाँ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई, गैप इधर बना और इसने नई बेस सपोर्ट अपनी बनाई 380.83 के लेवल के ऊपर। वहाँ से इसने बाउंस लिया। अब ये जो इतना बड़ा गैप आया ये फिल भी होना होता है।
बाज़ औक़ात ये 1-2 कैंडल्स इसको भर देती हैं, लेकिन स्टॉक बड़ा है, प्राइस रेंज बड़ी है, तो फेल होने में थोड़ा वक्त भी लगता है और बाज़ औक़ात ये काफ़ी टाइम भी ले जाता है। सो इन दिस केस यहाँ हम देखें, फिर इसने एक बाउंस लिया, यानी जैसे बॉल एक ऊपर से गिरती है तो एक बाउंस लेती है, डिपेंड करता है कितनी हाइट से गिर रही है, कितने प्रेशर से गिर रही है। सो इन दिस केस यहाँ पे इसने बाउंस लिया और इसका टिप्पा लगा है वो तकरीबन 401 रुपये पे लगा, और वहाँ से फिर ये उसी जोन पे आके इसने जो है यहाँ पे जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया और अपने चैनल के यानी अपने एक बॉक्स पैटर्न के हाई के ऊपर इसने जो एक सेलिंग दिखाई है 401 रुपये पे। तो अभी क्या करना चाहिए जी? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई थी और यहाँ नहीं निकला तो अब आपको बैठना चाहिए। अब ज़ाहिर है इतना नीचे आपको इसमें से निकलना मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। अब ज़ाहिर है फंस तो गए में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ जो है, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, सॉर्ट ऑफ हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं जी? ये देखिए प्राइजेस जो ऊपर जा रहे हैं। अब टेक्निकल कोड जिन दोस्तों ने किया हुआ उनको तो पता है कि इसमें क्या स्ट्रेटजीज़ है और किस तरीके से इसको जो आपको मैनेज करना है। ऑल दो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे मास्टर क्लास के अलावा इस कोर्स में भी जो है इंपॉर्टेंट कुछ जो पैटर्न्स हैं जो बार बार मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक ये है। तो ये इसके अंदर भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। वंस अगेन आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम। सीट्स इसमें लिमिटेड है, ज़्यादा क्राउडेड हमने नहीं रखना इंशाल्लाह इसको। सो अगर रजिस्ट्रेशन करवाने में आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी ये ऊपर की तरफ गया है, अब ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकता है। अब फ्रेश एंट्री अव्वल तो किसी को अगर इसमें बनानी है तो 401 रुपये से जब तक ये ऊपर नहीं निकलता तब तक आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे, और आपका जो एक टारगेट होगा तकरीबन 430 या 432 का ये लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर निकलता है तो ये एक अच्छा बाउंस दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कम अज़ कम अगर मैं देखूँ कम अज़ कम तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बिटवीन का, यानी पॉइंट ए से बी का पैटर्न के टारगेट्स निकालने का डिफरेंट तरीके कार होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो जनाबे वाला ये यहाँ तक हमारे पास बनता है 415 416 तक का एक मूव इसके अंदर लाजमी बनना चाहिए। एल्स अगर यहाँ पे गिरता है तो फिर ये 380 रुपये पे हमें जो है दोबारा मिल सकता है अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये मीनवाइल किसी ने अगर ये एंट्री बनाई हुई है तो यहाँ पे भाई एंट्री नहीं बनती कंसोलिडेशन के अंदर, लेकिन अगर आपने बना भी ली हुई है तो आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास का यानी 394 का या 390 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जब ये बाहर निकले तो इन दोनों में से एक पोटेंशियल टारगेट को आप कैच कर सकते हैं। वैल्यू जोन की बात करें तो 380 या ये 401 के ऊपर अगर आपको ये बाउंस लेके यानी ब्रेकआउट देके मिलता है तभी आप इसके अंदर जो है एंट्री बना सकते हैं और ये 2 पोटेंशियल पॉइंट देख सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत लंबी कंसोलिडेशन हो, उसके बाद जब प्राइजेस निकलते हैं तो एकदम अगले रेजिस्टेंस की तरफ भी जाते हैं और फिर पुल बैक लेके इधर आते हैं। तो सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। हर ट्रेड को आपने हर हिसाब से परखना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को करके रखना है, ना कि मार्केट आवर्स में आप जो है प्रेशर में आके वर्किंग करें। लोग क्या करते हैं, मार्केट क्लोज होने वाली होती है और वो चार्ट खोल के वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो सिर्फ एक पहलू देखते हैं कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, तो वो ये नहीं देखते भाई फेक आउट है, ब्रेक डाउन हो गया तो क्या करना है। तो आपको हर पहलू के ऊपर नज़र रखनी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए चलना है, जब भी आप जो है ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो पाएंगे। आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, आपके अकाउंट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को जो है केयरफुली मैनेज करते हुए चलना है, वरना कच्चे खानों के अगर आप होंगे तो आप जो है नुकसान कर बैठेंगे किसी के भी कहने पे कि कोई न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, अनटिल और अनलेस न्यूज़ आप जो है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना देख लें। तो होपफुली ये भी क्लियर होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए, एज़ यूजुअल आप लोगों के लास्ट वीडियोस पे बड़े ज़बरदस्त फीडबैक आए, थैंक यू सो मच। और इसी से इंस्पिरेशन मिलती है और इसी से जो है मज़ीद मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। सो सिर्फ एक आपका लाइक होता है, उससे हौसला अफजाई हो जाती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको पसंद आ रही है। तो अगर अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिए, बुरी लगे तो थम्स डाउन कर दीजिए। तो और लेकिन जब नेगेटिव फीडबैक दे तो मुझे काइंडली उसका रीज़न भी दे दीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूं। ऐसे नहीं कि बिला वजह दिल कर रहा है तो वो तो खैर फिर एक हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आप सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखें तो आपके साथ अराउंड यहाँ वीडियो बनाई थी 11 अक्टूबर को इसके ऊपर, तो यहाँ पे था, तो आपको सपोर्टिंग पॉइंट बताए थे इस लेवल के ऊपर के यहाँ पे मिले, तो देख सकते हैं और पोटेंशियल टारगेट देख सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखें हमारे पास इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न की एक फॉर्मेशन हुई और वहाँ से इसने जो है पहले टारगेट को अचीव कर लिया। सो अभी क्या करना चाहिए जी, अभी भी यही वर्किंग वैलिड है हमारे पास, नंबर 1। नंबर 2 ये बुक मार्क मैं इधर कर लूँ। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 16.27 पैसे का टारगेट इसने अचीव कर लिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 16.96 का आ रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको एक बड़ी तगड़ी रिजेक्शन लास्ट टाइम इधर से मिली थी, तो यहाँ पे हो सकता है डबल टॉप की फॉर्मेशन भी बनाने जा रहा हो। सो किसी ने एंट्री ली हुई है तो कोशिश करें, एक ये रेजिस्टेंस देखें पहले यहाँ पे बीच में ये भी आ रहा है 1650 के पास, ये मैं मार्क कर दूँ,
एक रेजिस्टेंस ये भी आपके पास आ रहा है, तो हो सकता है ये या तो यहीं से ये रिवर्स हो जाए, दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए या इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आए। तो आपको दोनों तरफ से तैयार रखना है अपने आप को। फ्रेश एंट्री अभी इसमें मत लीजिएगा। एंट्री अगर किसी ने ले ली, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 16 रुपये का आप जो है इस ब्लू लाइन का रख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। तब ये रेजिस्टेंस को इसने एज अ सपोर्ट डिफाइन किया है, और अगर ये इसको आगे क्रॉस करने में कामयाब होता है तभी हम देखेंगे ये लंबा ट्रेंड इसमें जो है चलता हुआ हमें दिख सकता है। मीनवाइल ट्रेंड की एग्जॉशन हमें अगर दिखनी होगी तो यहाँ से दोबारा या तो रिवर्स लेगा, या इधर आके 16.97 का जो लेवल है यहाँ से जो है ये डबल टॉप बना के फिर ये जो इसकी नेक लाइन होगी हमारे पास, यहाँ से हम नीचे जाएगा तो फिर तकरीबन 14.72 का आइडियल लेवल हमारे पास इसमें बाइंग का बन सकता है। वो फिर जब बनेगा मैं आप लोगों के साथ उसको जो शेयर करूँगा। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वर्किंग, यहाँ पे अभी जो है ये बाइंग जोन में नहीं है। किसी ने बाइंग कर ली है तो ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट की जो दो रेंजेस हैं 1653 पहला प्रॉफिट, दूसरा ये 1696 दूसरा प्रॉफिट। बाकी तीसरे के लिए ये जब इस लाइन को तोड़ के बाहर निकले, 1696 को तोड़ के बाहर निकले, तभी हम इसके अंदर जो है एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। मीनवाइल जो है ये रिवर्सल की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम बन चुका है। तो होपफुली ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास है ASCL शहीद कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी भी बहुत क्वेरीज थी, तो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी जी 25 अगस्त को। ये यहाँ पे था, सपोर्टिंग लेवल आपको बताया, वहाँ से निकला, पहला टारगेट अचीव किया यानी 9 रुपये 98 पैसे का, दूसरा टारगेट अचीव किया 10.86 पैसे का, एग्जैक्टली देखें वहीं रुका, फिर पीछे आया इसी लेवल से 998 से जो इसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, तीसरे टारगेट के पास जो है जाने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मैं आपको बताता हूँ कि बीच में ट्रेड मुड़ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है आपने। उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, और इसीलिए आप लोगों को जो है एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आना ज़रूरी है। और यहाँ से मुड़ा, आपको अगर यहाँ नहीं निकला उसूली तौर पर इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था, आप नहीं निकले तो आप बैठे रहते अगर इसको आड़ में लगा के, तो आप देखें जो प्रॉफिट हुआ था उससे जो है हाथ धो बैठते। और आगे इसने फिर 9.10 यानी 9 रुपये 10 पैसे से अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। तो फिल वक्त अगर मैं देखूँ सिर्फ इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली तो क्या बन रही है सिचुएशन, आप लोगों के साथ जो है इसको डिस्कस करते हैं जी। तो सिंपल सी इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो लास्ट हाई इसने 11.64 पे लगाया, उसके बाद इसने जो है अपना लो लगाया 9.10 पैसा के ऊपर। तो यहाँ पे बीच में देखें इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी थी 10.06 पैसे के ऊपर, वहाँ से बाउंस भी लिया, लेकिन ट्रेंड लाइन से एक तगड़ी रिजेक्शन मिली, एक चमाट पड़ी, ये नीचे आया। बेस सपोर्ट डिफाइन करी 9.10 पैसा के ऊपर, और अभी अगर हम देखें तो वहाँ से जो है इसने ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स। किसी ने अगर इसमें एंट्री बना ली है तो बहुत अच्छा स्टांस लिया है ब्रेकआउट एंट्री की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 9 रुपये का रखना चाहिए, इससे थोड़ा सा नीचे रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका पहला पोटेंशियल टारगेट 10 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। एक तो ये टारगेट जो था इसका तकरीबन 9.55 का इसका हाई, यानी सबसे पहले ब्रेकआउट के बाद देखते हैं करीबी रेजिस्टेंस कहाँ रहा है। सो इन दिस केस हमारे पास ये लेवल आ रहा था 9.58 का, और उसने इसको जो रेजिस्ट किया, लेकिन वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ, आपको यहाँ तक वेट करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये फ्रेश एंट्री के लिए आप में से कोई अगर इसमें एंट्री लेना चाह रहा है तो 9.60 से अगर ये आगे बाहर निकलता है, यानी जायरस ने इस ब्रेकआउट देके एक नए रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, वहाँ से पुल बैक ले रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए अभी अगर आगे बढ़ता है तो फिर ये इस लेवल को तोड़ेगा, और फिर अपने अगले रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए कम से कम ये जाएगा, तो 10 रुपये तक का टारगेट आपके पास हो सकता है। तो वहाँ पे आप जो है इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेके यही स्टॉप लॉस नीचे का तकरीबन 9 रुपये 10 पैसे का या 9 रुपये का रख के ये टारगेट ईजिली इसके अंदर एक्वायर कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर कोई गुड न्यूज़ या एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है तो फिर हमारे पास जो है पिच यहाँ पे क्लियर है, तो ये तकरीबन फिर 11 सवा 11 का टारगेट भी इजीली हमें दिखा सकता है। बट वंस अगेन ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। उसके लिए आपको जो है अपनी सारी स्ट्रैटेजीज पहले से तैयार करके रखनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है सॉर्ट ऑफ वेज पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई थी, डाइवर्जेंस दिख रही थी, तो बहुत सारी कन्फर्मेशन यहाँ पे ट्रेड की ऑलरेडी बन रही थी। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ बनाई थी 21 तारीख को, और आपको बताया था कि पोटेंशियल बाउंस इसकी ट्रेंड लाइन से हो सकता है। वहीं से इसने बाउंस लिया और ये 50 का टारगेट, 51 का टारगेट और 53 का टारगेट फाड़ता हुआ ये जो है ऊपर की तरफ गया है। सो सारे टारगेट्स इसने जो है अचीव किए हैं। सो फिल वक्त अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए और किस तरीके से इसको मैनेज करना है, क्योंकि इसने 3 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड भी दे दिया जो कि कल एक्स हो जाएगा। सो किसी दोस्त ने अगर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ये 3 रुपये 20 पैसे जो है कल नीचे खुलने वाला है। तो अभी इसकी क्लोजिंग कितने पे हुई है जी? इसकी क्लोजिंग हमारे पास हुई है 60 रुपये 30 पैसे पे। तो 60 रुपये 30 पैसे में से हम 30 ये देखिए
₹60.30 माइनस कितने हुए हैं ₹3.20। तो ये 57 तकरीबन जो है 57 के आसपास जो है आ रहा है। तो ये मैं आपके साथ बल्कि इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ ही करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आए। तो यहाँ पे जी 57.10 ये जी कल यहाँ पे आपके पास अब खुलेगा, एक्स डेट इसकी आ गई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे सेलर जो हैं वो पैनिक भी होंगे। तो आपको यहाँ पे वैसे आज एग्ज़िट ले लेना चाहिए था, इसीलिए आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग को जो है टाइमली किस तरीके से जो है चीज़ों को एग्ज़िट करना है। नहीं करेंगे तो उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो अभी अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई ये ₹57 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकता है। ऑल दो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक है तो बड़े ज़बरदस्त अप ट्रेंड में, लॉन्गर व्यू में देखूँ तो एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे अगर देखूँ शॉर्टर व्यू में भी एक अप ट्रेंड में। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये पीछे की तरफ आता है तो या तो ₹57 का ये एक सपोर्ट लेवल इसका बनेगा जो कल आने वाला है, लेकिन एक आइडियल सपोर्ट लेवल इस ट्रेंड लाइन का बनेगा जो ₹56 का। तो ₹56 का अगर आप जो है आप में सकत है बर्दाश्त करने की तो ₹56 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मीनवाइल अब अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, बाज़ों का ऐसा भी होता है कि इसको तोड़ते हैं, मेजर ट्रेंड जो इसका चल रहा होता है उसकी सपोर्ट लेता है तो फिर वो ₹53 के आसपास आ रही है। तो वहाँ पे या तो अगर आप उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिचुएशंस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कल ये इधर खुलेगा 57.10 पे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक सपोर्ट तो ये लेवल हो सकती है कि यहाँ सस्टेन करता है क्योंकि है ये अप ट्रेंड में, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर हम अगर देखें तो एक बड़ा स्पाइक आया तो उसके अंदर फिर पहली जो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है वो इधर आ रही है 55-56 के पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक भी अगर आप स्टॉप लॉस अपना रखना चाहें तो रख सकते हैं क्योंकि फिर ये बाउंस लेगा तो यही 57 और ₹60 का टारगेट आपको इजीली दिखा सकते। दूसरा ये कि यहाँ से फ्रेश एंट्री ₹60 पे, यहाँ तो ये ₹61 इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तब होगी, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ तो ये हमें ₹56 पे मिले, कोई प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिले तब, एल्स ये फिर आइडियल लेवल इसका ₹52-53 का होगा। ये जो आपकी मेजर जो ट्रेंड लाइन चल रही है उधर हमें कोई अगर सिग्नल ठोस मिलेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। सो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपको ट्रेड मैनेज करनी आनी चाहिए, आप लोगों को डिविडेंड की जो है उसकी थोड़ी बहुत नुआ होनी चाहिए कि कब अनाउंसमेंट हो रही है, वरना आप लोग इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। जैसे इन दिस केस अगर किसी ने आज एग्जिट नहीं लिया यानी अपने प्रॉफिट को लॉक नहीं किया तो वो डेफिनेटली कम हो जाएगा उसका प्रॉफिट। तो कुछ लोग जो हैं वो इधर इतनी बड़ी कैंडल लेके घुस भी गए होंगे, उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि इसमें डिविडेंड अनाउंसमेंट है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ट्रेड करते हुए आपको कंसीडर करना होता है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा जो है वो है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी 25 तारीख को और आप लोगों को बताया था इसमें कि गैप है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा है, उस वक्त इतनी कैंडल्स नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वहीं से इसने सपोर्ट जोन तोड़ा, वहाँ से फिर इस टारगेट को अचीव किया, फिर इसने इसको तोड़ा और यहाँ से ये जितने पुराने टारगेट्स हैं उनको अचीव करता हुआ ऊपर की तरफ गया, और ना कि अचीव करता हुआ बल्कि यहाँ पे इसने इस गैप को भी फिल कर लिया जो आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किया था। सो चीज़ें काम करती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग बस अपना नज़रिया रखना होता है और हमें जो है उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। तो यहाँ पे अभी इसमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर जाने से पहले वंस अगेन आपको याद कराता चलूँ, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, कोशिश अगर अच्छी लग रही हो, वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके जो है अपनी सीट को जो है बुक करवा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। सिंपल सी इसकी भी स्ट्रेटजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट इसके ऊपर हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम देखें तो जो ये अप ट्रेंड में फिबोनाची को अगर हम लोगों ने प्लॉट किया, उसकी एक्सटेंशंस को जो दोस्त समझते हैं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें ट्रेंड कंटिन्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें टारगेट सिंपल तरीके से सेफ टारगेट्स निकालने की कोशिश करूँ तो इसका अभी मोमेंटम बाकी है। अभी अगर यहाँ से आगे निकलता है तो 277 का इसका जो है अगला टारगेट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये इसकी इमीडिएट सपोर्ट 267 की है। अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो यही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, वरना आइडियल बाय जोन जो है इसमें 260 का ये जो लेवल है ये हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को प्राइसेस जो हैं यहाँ पे इंटरटेन करते हुए आ रहे हैं। तो दोबारा इस पुल बैक के ऊपर हम लोग इसमें बाय की एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अभी साइडवेज में इसने सपोर्ट को यानी 267 वाली सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो आप अगला टारगेट इसका देख सकते हैं, एल्स ये आप लोगों के पास स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे अगर इसमें दोबारा एंट्री लेनी है तो आप इधर आप कहीं नज़र रखेंगे। फिर भी अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, लेट सपोज, जाहिर है सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो फिर उसके लिए हम लोग जो है नई वर्किंग करके आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।